एक बार गौतम बुद्ध एक वन से गुजर रहे थे। बुद्ध देखते हैं कि 3 व्यक्ति बुद्ध की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। वो तीनों व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, मुनिवर, क्या आपने यहाँ से किसी स्त्री को भागते हुए देखा है? बुद्ध कहते हैं, नहीं नहीं, मैंने तो यहाँ से किसी स्त्री को भागते हुए नहीं देखा है। लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? वो स्त्री एक डायन थी जो हमारा सारा धन लेकर भाग गई। बुद्ध पूछते हैं, अकारण ही वह तुम्हारा सारा धन लेकर भाग गई? वो व्यक्ति जवाब देते हैं, अकारण तो नहीं, हम उस स्त्री को आमोद प्रमोद के लिए लाए थे। उसने हम तीनों को ही मदरा पिला पिलाकर बेहोश कर दिया और वहाँ से हमारा सारा धन लेकर भाग गई। यह सुनकर बुद्ध थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अच्छा है, उसने तुम्हारा थोड़ा बोझ हल्का कर दिया। यह सुनकर उन तीनों में से एक को गुस्सा आ जाता है और वह चिल्लाकर गौतम बुद्ध से कहता है, अरे तुम हमारा उपहास उड़ा रहे हो? तुम्हें पता भी है वह धन कितना था? वो इतना धन था कि तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। वह व्यक्ति यह नहीं जानता था कि बुद्ध बनने से पहले एक राजा के पुत्र थे जिनके पास धन की कोई सीमा नहीं थी। फिर बुद्ध कहते हैं, वो स्त्री तो अब भी तुम्हारा सबसे कीमती धन लूट रही है और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। उन तीनों ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, ये कैसे हो सकता है? धन तो उसने हमारा कल रात को लूटा था। लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो अब भी हमारा धन लूट रही है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, धन तो उसने भूतकाल में लूटा था, लेकिन उसके बारे में सोचकर आप अपना वर्तमान गंवा रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि भविष्य में तुम उसे पकड़ लो और दंड दो, परंतु उस भविष्य और इस भूत के चक्कर में तुम्हारा वर्तमान तो खराब हो ही रहा है ना। और यही सबसे बड़ी समस्या है। तुम भूतकाल को सर पे उठाए उस भविष्य को बदलने की कोशिश कर रहे हो जो पहले से ही निश्चित है। उन तीनों में से एक व्यक्ति कहता है, बात तो सही है, अगर हम अपने वर्तमान में जिए तो। अगर तुम वर्तमान में जी पाए तो तुम अपने आप को जान पाओगे और अपनी समस्याओं का कारण भी जान पाओगे। उन तीनों में से एक व्यक्ति हंसकर पूछता है, क्या तुम अपने आप को जान पाए? अगर जान पाए तो उससे क्या बदला? उन तीनों में से एक के पास बांसुरी होती है। तो बुद्ध कहते हैं, तनिक मुझे अपनी बांसुरी दो। यह सुनकर वे तीनों हंसने लगते हैं कि अब सन्यासी बांसुरी बजाएगा। बुद्ध बांसुरी लेते हैं और बजाना शुरू करते हैं। जैसे ही वह बांसुरी बजाना प्रारंभ करते हैं, आसपास के पेड़ों पर बैठे पक्षी बुद्ध के आसपास मंडराने लगते हैं और वो तीनों व्यक्ति भी बुद्ध की बांसुरी की धुन में एकदम मग्न हो जाते हैं। कुछ समय बाद बुद्ध बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं, लेकिन वे तीनों अभी भी बुद्ध को एकटक देखे जा रहे थे, क्योंकि उनने अब से पहले इतनी मधुर बांसुरी कभी नहीं सुनी थी। इसलिए वे बुद्ध से पूछते हैं, आप इतनी मधुर बांसुरी कैसे बजा लेते हैं? तो बुद्ध कहते हैं, यदि आप भी इतनी मधुर बांसुरी बजाना चाहते हो तो बांसुरी पर ध्यान ना लगाकर अपने आप पर ध्यान लगाओ, अपने जीवन को जानने पर ध्यान लगाओ। अगर आप खुद को जान पाए तो बांसुरी स्वतः ही मधुर बजेगी और इसे सुनने वाले सभी हर्षित होंगे। अब महात्मा बुद्ध उस बांसुरी को वापस कर देते हैं और वहाँ से चल देते हैं। थोड़ी देर बाद उनमें से एक व्यक्ति उनके पैर पकड़ लेता है और कहता है, मुनिवर, क्या आप मुझे बांसुरी बजाना सिखाएंगे? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अवश्य, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारा सारा अहंकार छीन लूँगा। मंजूर है। और तभी से वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध का शिष्य बन जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।